आज हम लोग तो एक छोटी सी कहानी सीखेंगे आज, ठीक है। हम्म, बहुत ही छोटी सी है। इस धम्मपति गाथा का गाथा है। ये गाथा हम बोलेंगे आपको, ठीक है। उसको अच्छी तरह से जानो और फिर उसके बाद उसका अर्थ समझो, ठीक। याव जीवन पीछे बालो पंडितं पैरुपासति न सो धम्मं विजानाति दम्भेषु परसंयथा याव जीवं पिचे बालो पंडितं पैरुपासति। यदि कोई मूर्ख आदमी जीवन भर पंडित लोगों के साथ साथ रहे, बुद्धिमान लोगों के साथ साथ रहे, तब भी नसो धम्मं विजानाति, वो धर्म को नहीं जान पाता, धर्म को नहीं समझ पाता। इस प्रकार से दब्बी सुपरसंग यथा, यानी जैसे चम्मच, जो चम्मच है ना, चम्मच रस नहीं पहचानता, वैसे ही, ठीक है। बाल का मतलब होता है मूर्ख। माधवी तुम मूर्ख हो? नहीं ना? हाथ खड़ा कर दिया उसने, ठीक। तो बाल का मतलब होता है मूर्ख, ठीक है। पंडितं का मतलब होता है बुद्धिमान। पंडित का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। तो मैं यदि पूछूं पंडित कौन कौन है, तो सब लोग हाथ खड़ा करेंगे, है ना? कहने भर के लिए बस। पता चलेगा जब तुम्हारे पढ़ाई वढ़ाई में एग्जाम आओगे, बड़ा आदमी बनोगे तो। तब तक हम भी देख रहे हैं, हम तो जिंदा हैं तब तक, ठीक है। हाँ। तो पंडित का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान आदमी। पैरूपासति का मतलब होता है उनके पीछे पीछे चलना या उनको गुरु बनाना, ठीक है। पैरूपासति का मतलब क्या होता है? उनके पीछे, उनके कहे अनुसार चलना या फिर उनके साथ साथ रहना। उनके साथ में रहने का मतलब होता है पैरूपासति। सेवा में रहना, उसका मतलब होता है पैरूपासति, ठीक है। उसके बाद में धम्मं का मतलब होता है धर्म। विजानाति मतलब होता है ना, समझना। विजानाति का मतलब क्या होता है? समझना। जैसे हम पूछते हैं, तुम जान गए? तो हाँ, जान गए। तुमने नहीं जाना? तो नहीं जाना। विजानाति, क्या तुम्हें वो समझ गया है? तो जानाति, है ना। जानासी सो भगवा, या मैं फिर बोल रहा होगा था, है उसमें भगवा जानाति, अहं नो जानाति करके, मैं नहीं जानता, भगवान जानते हैं। तो विजानाति का मतलब उसका अच्छे से अर्थ समझ में आता है। तो नसो करके, न सो कहा है, नसो का मतलब होता है नहीं जानता। क्या? नहीं, धर्म को नहीं सीख सकता, चाहे मूर्ख आदमी पंडित के साथ पूरी जिंदगी भर रहे। फिर उदाहरण क्या दिए भगवान ने? उसमें दिया है दब्बी सुपर असंग यथा। सूप यानी, सूप का मतलब होता है सूप, हम जो पीते हैं ना, तो सब्जी में, चावल को किस में मिला के खाते हैं? सब्जी में मिलाते हैं। तो जो भी जल वाली सब्जी हो, जैसे दाल हो जाए, है ना, हम उसको मराठी में रस्सा कहते हैं। गया के इधर बिहार में उसको झोर कहते हैं। पता है झोर? हाँ, रसा पता है आपको, है ना। ग्रेवी, इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? ग्रेवी। तो जैसे ग्रेवी का टेस्ट स्पून नहीं कर सकता। जैसे अपने हाथ में स्पून ले लो और पूछो, स्पून, तुम तो खाना बनाते समय उसमें चम्मच कलछी में चल रहे थे, अब बताओ नमक कम है कि ज्यादा है? तो बता पाएगा क्या वो चम्मच? नहीं बता पाएगा ना। वैसे ही उस चम्मच को पूरी जिंदगी भर वो कलछी में चलाते रहते हैं कि नहीं हम ऐसे से? जैसे बगारा लगाते हैं, इधर से उधर कर रहे हैं, ऐसा उठाकर नीचे डालते हैं उसको, देखा है तुमने? मम्मी करती है, बगारा लगाती है तो छौंक लगाती है ना मम्मी सब्जी में। तो पलटती कहाँ से है? चम्मच से पलटती है ना। पर नमक कम हो गया तो क्या देखना पड़ता है? उस चम्मच से निकाल के ऐसा हाथ पर ऐसे थोड़ा सा रख के देखते हैं, बराबर है ना। फिर बताते हैं अच्छा नमक कम हो गया, थोड़ा सा नमक डाल दो। तीता कम है थोड़ा सा, तीखा कम है थोड़ा सा, थोड़ी सी मिर्च डाल दो करके बोलते हैं कि नहीं। तो किसे पता चलता है? इसे पता चलता है नमक कम है या तेज है।
चम्मच को पता चलता है क्या? नहीं पता चलता। तो भगवान वही बताते हैं कि मूर्ख आदमी जिंदगी भर पंडित लोगों की सेवा में रहे, तब भी उन्हें धर्म नहीं समझ में आएगा। महाराष्ट्र में मराठी में एक कहावत है, गाढवा समोर गायली गीता, कालचा गोंधळ कसा होता। सब लोग लगभग लगभग मराठी जानते हैं ना। इसका मतलब ये है कि ये, वो कहते हैं ना, सांप के सामने बीन बजाना करके, जो करके हिंदी में एक कहावत है, कुछ भी बताओ उसको कुछ समझ में नहीं आता, है ना। वो अपने ही ताल में लगा रहता है, वह ऐसी चीज है। और वो मराठी वाली कहावत का मतलब होता है कि गधे को कुछ भी बताओ, दूसरे दिन बोलेगा पार्टी बढ़िया थी, बोलेगा बस। तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तो गधा आदमी कितना भी अच्छा काम कर ले, कुछ भी पता है उसको, कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। तो उसके बारे में ये कहानी है। ये कहानी जो है उदाई नाम के भंते जी के बारे में है। किसके बारे में है? उदाई थेर के बारे में है। तो भगवान जब श्रावस्ती में थे, तो श्रावस्ती में रहते समय वहां पर लोग भिक्षु भगवान को मिलने के लिए, भिक्षुओं को मिलने के लिए आते थे, ठीक है। अब भगवान जब वहां नहीं रहे, तो उस समय में भगवान की जगह धर्मदेशना के लिए बड़े बड़े भंते जी लोग रहते थे, ठीक है। अब धर्मदेशना के लिए जो लोग गए, तो भंते जी वहां बैठे हैं, धर्मदेशना किए। तो जैसे वहां से उठकर चले जाते थे, तो ये उदाई भंते जी थोड़े से बूढ़े भी है, जाकर उनकी जगह पर ऐसे बैठ जाते थे, ठीक है। किसकी जगह पे बैठ रहे हैं? जो धर्म देशना करने वाले भिक्षु है उनकी जगह पे बैठ रहे हैं। किसकी जगह पे बैठ रहे हैं? धर्म देशना भी करने वाले भिक्षु की जगह। तो जो दूसरा बाहर से आएगा, उसको क्या दिखाई देगा कि धर्म देशना कौन करता है? उदाई भंते जी करते हैं, है ना। तो लोगों को लगता है अच्छा बड़े आसन पे बैठा है, बड़े आसन पे बैठा है इसका मतलब है, बड़े आसन पे बैठा है इसका मतलब क्या है कि उदाई भंते जी अभी थेर भंते जी हैं, बहुत बुद्धिमान है करके। तो एक दिन ऐसा ही हुआ। क्या हुआ कि बड़े भंते जी लोगों ने धर्मदेशना किए और वो अंदर चले गए, और उदाई भंते जी उनकी जगह जाकर बैठ गए, है ना। अब उदाई भंते जी बैठे, तो उधर से दूर से बाहर से दूसरे भिक्षु लोग आए, नए भिक्षु लोग थे। वे आए, उन्होंने देखा कि जहां थेर बड़े भंते जी लोग बैठते हैं, वहां पर ये उदाई नाम के भंते जी बैठे हुए हैं। तो उनके पास गए। उनके पास जाकर भंते जी को कहा, भंते जी आप धर्म के बारे में जानते होंगे, हमको थोड़े धर्म से प्रश्न पूछने हैं, हमको बताओ करके। तो क्या होता है, वो धर्म से प्रश्न पूछते हैं। अब उदाई भंते जी को तो धर्म बिल्कुल नहीं मालूम, वो तो केवल दिखावे के लिए कि मुझे सम्मान मिलता है। तुमने देखा होगा, हम बड़े बड़े प्रोग्राम में भंते जी लोगों की जगह पर कुछ भंते जी जो जिनको धर्म नहीं मालूम, वे भंते जी जाकर ऐसा करके बैठ जाते हैं, है ना। हाँ 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 हाँ। तो लोगों को क्या लगता है, अच्छा भंते जी, भंते जी दान देना चाहिए। तुमको देखा है ना तुम लोगों ने, तुम्हारे मम्मी पापा ने देखा होगा, है ना। अब जैसे यश भंते जी चले गए, बड़े से स्टेज पर चले गए, वहां धर्मदेश ना दिए। अब भंते जी उठ जाने के बाद, वो आसन खाली होने से, खाने के बाद सब लोग का धर्म देखना खत्म हो गया, उनकी जगह पर जाकर कोई दूसरा भंते जी बैठ जाए, तो लोगों को क्या लगेगा, अच्छा वो भंते जी धर्म देशना दिए हैं, अरे बढ़िया है करके। वैसे ही उदाई भंते जी भी जाकर दूसरों की जगह बैठ जाए। अब उनको प्रश्न पूछा कि छह आयतन क्या है। अब आयतन बोले तो, छह आयतन बोले तो क्या होते हैं, इंद्रिय क्या है? तो आंख है, कान है, नाक है, जिह्वा है, शरीर है और मन है, ये छह आयतन है। ये कैसे काम करते हैं? पता नहीं। अब तुमको बताएं, तुम्हारी आंख कैसे काम करती है, तुमको पता चलेगा क्या? तुमको मालूम है? नहीं मालूम है। हमको तो इतना पता है कि भाई ये आंख है, इससे रूप देखते हैं। ये कान है, इसे शब्द सुनते हैं। ये नाक है, इसे सुगंध लेते हैं। ये जिह्वा है, इसे बात करते हैं, टेस्ट करते हैं खाना, है ना। शरीर है, इसका स्पर्श होता है। पर कैसे होता है पूछेंगे तो तुम बता पाओगे क्या? नहीं बता पाओगे। तो उदाई भंते जी को ऐसा ही प्रश्न पूछा, उन्होंने पूछा कि क्या क्या है, आयतन क्या है, धातु क्या है, शरीर का स्वभाव क्या है? पता ही नहीं। उत्तर क्या होना चाहिए? ये आंख है,
इससे हम क्या देखते हैं? बाहर का रूप देखते हैं। तो जब ये आंख और बाहर का रूप, जैसे तुम मुझे वहां से फोन से मुझे देख रहे हो, मैं तुमको देख रहा हूं, बराबर है? तो देखते ही क्या हुआ? स्पर्श हुआ है। क्या हुआ है? स्पर्श हुआ है ना? अब जैसे तुम ये कपड़ा पहने हो, ठीक है, तब मैंने हाथ में पकड़ लिया, तो पकड़ने से क्या हुआ? स्पर्श हुआ है, बराबर ना? शरीर का इस वस्तु से स्पर्श हुआ है। इस वस्तु से स्पर्श होने से क्या होगा? अब ये कठोर है कि बिल्कुल सॉफ्ट है, ये पता चलेगा कि नहीं? तो आंख या फिर शरीर और वस्तु, इनका स्पर्श होना चाहिए, ठीक है? और उसके बाद में चेतना आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? चेतना, यानी मन में विचार जागना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं करके। और नहीं तो ऐसा होगा, कैसे होगा? अभी जैसे विहान यहां बैठा हुआ है, या फिर रेवा यहां बैठी हुई है, ठीक है? अब ये दोनों तो कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हैं, मुझे देख रहे हैं कि हाँ बंते जी तो सुंदर दिख रहे हैं आज करके, बैठे हैं, ठीक है? और मन में चल रहा है, कल को स्कूल में तो पार्टी है, तो कल तो बर्थडे है दोस्त का। तो मुझे देख रहे हो, पर तुम्हारा मन कहाँ है? कहीं और है। तो क्या मेरा रूप तुमको समझ में आएगा? मैं जो बोल रहा हूं तुमको सुनाई देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि तुम्हारा मन वहां पे नहीं था। तो उसको क्या कहते हैं? आंख होनी चाहिए, रूप होना चाहिए, उनका स्पर्श होना चाहिए, और वहां पर चेतना आनी चाहिए। इन चीजों के आते ही क्या होता है? हमको रूप दिखाई देता है, पहचान होती है। तो ये प्रश्न उदाई भंते जी को पूछते हैं, नए भंते जी के, भंते जी हमको समझा के बताओ। उदाई भंते जी, हाँ, ऊपर देखना चालू कर देते, क्या पूछ लिया? पता ही नहीं बोलते हैं, पता ही नहीं बोलते हैं। तो भंते जी लोगों को लगता है, अरे बड़े भंते जी लोगों के चेयर पे बैठा है, धर्म के आसन पे बैठा है, यहाँ इतने बड़े बड़े भिक्षु लोग रहते हैं, बड़े बड़े महास्थविर रहते हैं, और ये भंते जी उनके साथ में रहता है, इसको इतना भी नहीं मालूम करके वहां से बड़े दुखी होकर भगवान बुद्ध जी जहां थे ना, वहां चले जाते हैं। भगवान के पास जाकर बोलते हैं, भगवान बड़ा अद्भुत है, बड़ा अजीब हुआ है आज। क्या हुआ है? तो कहते हैं, भगवान उदाई भंते जी, यहाँ जहां पर बड़े बड़े भंते जी लोग रहते हैं, इस विहार में रहते हैं ये लोग। और ये उदाई भंते जी क्या करते हैं? बड़े भंते जी के उठने के बाद वहां पर धर्म देशना के लिए जैसे जैसे बैठते हैं वैसे बैठ जाते हैं आसन पे। तो जब बैठ जाते हैं, इनको हमने प्रश्न पूछा, पता ही नहीं चला। अब रोज भर धर्म के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं, रोज धर्म की देशना सुन रहे हैं, परंतु उनको प्रश्न पूछा तो कुछ भी नहीं समझ में आया। तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान उत्तर क्या देते हैं? भगवान कहते हैं कि याव जीवम पिचे बालो पंडितं पैरुपासते नसो धम्मं विजानाति दम्भि सुपर संयथा। जैसे पंडित आदमी के साथ मूर्ख आदमी जीवन भर रहे, अपनी मूर्खता के कारण वह धर्म को नहीं समझ पाता। जैसे गंजी के अंदर, भगोने के अंदर, कलछी के अंदर चम्मच होता है, वो रस को नहीं जान पाता, वो स्वाद नहीं समझता, वैसे ही मूर्ख आदमी धर्म नहीं सीख सकता करके भगवान बताते हैं। तो भत्ते जी लोगों को, जो भंते जी लोग धर्म सुन रहे हैं ना, उनको आश्चर्य हो जाता, अच्छा। तो ये बात उनको समझ में आती है। अब ये धर्म में क्या बताया है, धर्म में क्या समझना है, तो उसके बारे में जो मूर्ख है, ये मूर्ख कौन व्यक्ति है? तो भगवान कहते हैं ये मूर्ख कैसे है? क्या है? वो ये नहीं समझ पाता कि ये बुद्धवाणी है, ये बुद्धवाणी नहीं है। केवल ये बात भगवान ने कही है, ये बात भगवान ने नहीं की है। इसे धर्म श्रवण कहते हैं, वो नहीं समझता उसे। ये चार आर्य सत्य हैं, यह विहार है, यहाँ ऐसे रहना चाहिए, यहाँ ऐसे जीना चाहिए, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। उसके बाद में ये निर्दोष है, ये दोषपूर्ण काम है, ये गलत है, ये सही है, इनको नहीं जानते। इन चीजों को हमने अपने जीवन में उतारना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए, ये भी नहीं जानते। तो जो नहीं जानता, वह कौन हो गया? बाल हो गया। पंडितों के साथ रहने के बाद भी यदि धर्म नहीं सीखे तो क्या होगा? वह आदमी मूर्ख ही है। उसको धर्म समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा।
उसको धर्म समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हमें इस बात को जानना चाहिए। तब भगवान बताते हैं कि, तो भगवान कहते हैं कि मूर्ख आदमी भी पंडित के पास जीवन भर रहे तो भी नहीं समझ सकता। तो इस बात को ध्यान में रखो। तो तुमको कैसे बनना है? तुमको पंडित बनना है या मूर्ख बनना है? मूर्ख बनना है। नहीं, पंडित बनना चाहिए। तो पंडित बनने के लिए तुम बुद्धिमान हो तो धर्म को अच्छी तरह से ध्यान में रखो। अपने जीवन में अच्छे कर्मों को करो, कुशल कर्मों को करो। क्या क्या करना चाहिए तुमको? तुमको दान देने की आदत लगनी चाहिए। तुम बच्चों ने दान देना सीखना है, ठीक है? तुम बच्चों ने शील का पालन करना है। कितने सील है तुम्हारे लिए? पंचशील है तुम्हारे लिए, तो 5 सीलों का पालन करना चाहिए। और जब जब सील टूटे तो क्या करना है? मुझे बताना है, फोन करना है। तुम तो कोई ना करते हमको तो, ठीक है? तो जब भी गलती हो या ऐसा तुम्हें कुछ लगे तो भतीजी लोगों से पूछना चाहिए। उसके बाद तुमने क्या करना चाहिए? तुम बच्चे हो ना, एजुकेशन ले रहे हो ना, पढ़ाई कर रहे हो ना सब लोग? हाँ। तो तुमने क्या करना चाहिए? डेली, बगैर किसी को बताएं, जैसे तुम अपना ब्रश कर नहीं, ब्रश करने के लिए भी तो मम्मी पापा जबरदस्ती करते हैं, है ना? चलो उठो, ब्रश करना रे, ब्रश करना रे करके बोलती है ना मम्मी। ब्रश कर ले अभी, हो गया उठ के, बहुत समय हो गया उठ के, चलो ब्रश करो करके बोलती है ना। तो वो तो जबरदस्ती बोलना पड़ता है। तो ये भी नहीं बोल सकता मैं कि कर लो। खाना खाने के लिए भी तुम जबरदस्ती करना पड़ता है कि खा ले बेटा, खा ले बेटा, खा ले बेटा। तो कैसे बोलो? तो इनके लिए तो जबरदस्ती करनी पड़ती है। बगैर उसके, बगैर जबरदस्ती के कम से कम 5 मिनट। कितना? कम से कम। ज्यादा कर सकते हो तुम्हारे लिए अच्छा है, पर कम से कम 5 मिनट क्या करना है? ध्यान करना है। क्या करना है? ध्यान साधना करनी है। और 10 मिनट की पूजा। 10 मिनट हमारे जो है ना करने में सुत्त आदि का पाठ, इसको करना है। तुम यदि ये करोगे तो धीरे धीरे धर्म को जानने वाला पंडित जो है, भगवान की वाणी को समझने वाला जो बुद्धिमान आदमी है, वो तुम लोग बन सकते हो। ठीक है? तो इसको तुमको अच्छे से करना है बच्चों। तो डेली, डेली तुमको 5 मिनट का ध्यान, तुमको पंचशील का अच्छी तरह से पालन करना है, और दान देना है। दान देने का अभ्यास करना है। ऐसा नहीं कि चोरी से, चुपके से, ऐसा नहीं, कंजूसी से नहीं। तुम्हारे मन में जब भी आए कुछ दे दे आज किसी को, दान दे दे। तो घर में रोटी रखी है, कोई नहीं, आधी रोटी में किसी को दान दान दे देता, तो दे देना चाहिए। सफाई नहीं किए हैं, कचरा बाहर फेंकना है, चलो मम्मी मैं कचरा बाहर, रास्ते पे नहीं फेंकना। ठीक है? तुम लोगों को सीखना चाहिए कि तुम गंदगी रास्ते पर नहीं फैलाओगे करके। हाँ, रास्ते पे नहीं, सही जगह पे डस्टबिन नहीं। तो यदि कचरा बाहर फेंकने के लिए जगह नहीं मिलती तो क्या करना है? अपने जेब में रख के लेके आना है। कचरा इधर उधर नहीं फैलाना। बहुत हो गया, बड़े लोगों ने कचरा बहुत फैलाया है, भारत में इतना कचरा फैल रहा है कि क्या बताएं। तुम बच्चों ने जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि तुम इधर उधर कचरा फैलने नहीं दोगे करके। तो तुमको प्रॉपर एटिकेट सीखने चाहिए अभी। ठीक है? गंदगी नहीं फैलाओगे, अच्छी तरह से साफ सफाई में ध्यान रखोगे। अपना घर जैसे साफ रखते हो ना, वैसे ही तुम्हारे कमरे के जैसा नहीं रखना। हाँ, तुम्हारा कमरा तो गंदा रहता होगा, जिनके जिनके खुद के कमरे हैं बच्चों के, क्योंकि मेरा भी कमरा गंदा रहता है। हाँ, तो बच्चों के हैं तो वो अपने कपड़े बिल्कुल कोई ध्यान नहीं देता ना, वैसे बाहर का कमरा कितना साफ रहता है, वैसे ही तुमको साफ सफाई पूरे देश में भी रखनी चाहिए। ठीक है? इसको सीखो। दान दो, शील का पालन करो, और 5 मिनट की ध्यान साधना। और पढ़ाई करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करना। पढ़ाई करने में, अभी तुम्हारे पेपर शुरू होंगे, पता है ना तुमको? हाँ, फाइनल के भी एग्जाम शुरू होंगे ना। तो तुमको पढ़ाई में भी अच्छी तरह से ध्यान देना है, कोई भी फेल नहीं होना है। ठीक है? हाँ, अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि बच्चों देखो, हमारा भविष्य पढ़ाई से निर्भर होता है। ठीक है? चाहे तुम व्यापार करो, कुछ भी करो, पर पढ़ाई किया हुआ आदमी अपने जीवन में कहीं ना कहीं रास्ते खोज सकता है। इसीलिए अच्छे से पढ़ाई भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे पढ़ाई की आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं बोलना। ठीक है? अच्छे से। और तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं आए, कुछ भी आए, क्या करना है? बंते जी को फोन करके बताना है कि बंते जी मुझे ये तकलीफ हो रही है, बंते जी मुझे ये नहीं समझ में आ रहा।
बंते जी मैं क्या करूं? बंते जी मेरे सील के पालन करने में, इस सील पालन करने में मुझे तकलीफ हो रही है। बंते जी मुझे ध्यान करने में तकलीफ हो रही, करके हमको ऑडियो मैसेज भेज दो या फिर हमको कॉल कर दो, ठीक है? पर कॉल कब करना है बच्चों? कब करना है? सुबह 8 बजे के बाद और शाम को 8 बजे से पहले। यानी रात को 8 बजे के बाद कोई फोन नहीं करेगा, ठीक है? बहुत इमरजेंसी हो तो ऑडियो मैसेज हमको भेज देना, और या फिर मैसेज लिख के मैसेज भेज दो कि बंदी जी इमरजेंसी है। लड़का है तो हम फोन उठा लेंगे, लड़की है तो नहीं उठाए, ठीक है? तो इस तरह से निरंतरता से करो। हाँ विवेक, तो ठीक है, ये समझ में आया? तो इन बातों को अच्छे से ध्यान में रखो, और फिर उदाई बंते जी की तरह मूर्ख नहीं बनना है, धर्मवान बनना है, धर्म को सीखने वाला बनना है, ठीक? तो इस कथा को याद रखो, और पंडित लोगों के साथ में रहते समय अपना भी जीवन अच्छा बनाओ, ठीक है? तो ये किया हुआ सारा धर्म देशना का, ये सारा पुण्य तुम सभी बच्चों को अच्छी तरह से बुद्धिमान आदमी बनने के लिए, मूर्ख व्यक्तियों से दूर हो जाने के लिए, धर्म को बोध कर लेने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। ठीक है।